फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मींस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस वीडियो में मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल दिया था। इस वीडियो में मैं आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल दे रही हूँ एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नो सॉल्यूशन का एग्जांपल दूंगी। तो चलिए गाइस, आइए देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हमें सिस्टम को किस फॉर्म में लिखना होता है? ax इज इक्वल टू b। ओके, तो a हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, क्या होगी हमारे पास? 2 1 1 -1 2 3 3 -1 -2 -1 -2 0 -5 -7। ओके, अब है हमारे पास x। x क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने इसमें? x y z w, 4 अननोन्स इज इक्वल टू b। b हमारे पास क्या है यहाँ? 3 4 5, दिस इज b। ओके, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने क्या चेकआउट करना है इसमें? सिस्टम क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। देन कंसिस्टेंट के दो केस अराइज होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। ये तो कंफर्म कर लें कि कंसिस्टेंट है, जब भी तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके पास। चलिए गाइस, अब हमें क्या करना है? इसमें रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये है। ओके, अब इसके रैंक हमें निकालनी है। देखिए गाइस, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये हमारे पास? 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 4, दैट इज द नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड रैंक, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको ये सब अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों में से मिनिमम देखना है। मिनिमम क्या है? 3। तो हमारे पास क्या, या तो रैंक 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जा सकती है। इन दोनों में से मिनिमम तक जाती है, या 1 या 2 या 3। तो हमें इन के लिए क्या करना है? सब मैट्रिक्स निकालनी है हमें, या तो 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स इसमें से फाइंड आउट करनी है, और देन उसका डिटरमिनेंट चेकआउट करना होता है। ओके, तो देखिए हम सब मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड आउट, कितनी सब मैट्रिक्स हैं 3 ऑर्डर की? एक तो ये हो जाएगी 3/3 की, एक ये हो जाएगी, एक ये 2 रो, एक ये रो, और एक ये 2 रो, और एक ये रो। इस तरह से हमारे पास 4 सब मैट्रिक्स निकलेंगी 3 ऑर्डर की। मैं आपको एक सब मैट्रिक्स लेके बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उस वाले में मैंने डिटेल में बताया हुआ है इस चीज के बारे में। ओके, मैंने ये ले लिया -1 2 3 3 -1 -2 0 -5 -7। अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट क्या हुआ इसका? -1 7, क्या हुआ? -10। ओके, -3 -14 प्लस 15, -14 प्लस 15, और माइनस प्लस ये प्लस 0, यहाँ कुछ भी हो हमारे पास 0 ही आना है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? -1 इंटू में क्या हुआ हमारे पास? -3 -3 इंटू में क्या हुआ हमारे पास? 1 -3 -3 मतलब -3 हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस का 3, यह हो गया हमारे पास -3, ये क्या हो गया हमारे पास? 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया हमारे पास? 0। ऑर्डर 3 की आप जो भी सब मैट्रिक्स यहाँ से निकालोगे, उसका माइनर फाइंड आउट करोगे, उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर हमारे पास 0 आता है सारी सब मैट्रिक्स का आपके पास, क्योंकि हमें कम से कम एक ही चाहिए होती है सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, तो वो उसकी रैंक बन जाती है। लेकिन इसमें ऑर्डर 3 की ऐसी कम से कम एक भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं है इसमें सब मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो इसकी रैंक 3 तो हो ही नहीं सकती, 3 तो होगी नहीं। अब 3 नहीं होगी तो हमें क्या फाइंड आउट, हमें क्या देखना है? हमें ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स देखनी है। ओके,
ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स देखेंगे, देन उसका डिटरमिनेंट, कम से कम हमें एक ऐसी सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की अगर मिल सकती है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वही उसकी रैंक बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की एक ये है, एक ये है, ये है, कोई भी उठा लीजिए आप, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही आ रहा है। हमें तो कम से कम एक ही चाहिए बस। मान लो मैंने ये फर्स्ट वाली उठा ली, 2 -1 -2, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया मेरे पास, 4 + 1 = 5, दैट इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर डिटरमिनेंट हमारा ऑर्डर 2 पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो रैंक इसकी क्या हुई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमने फाइंड आउट करनी है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारे पास 2 हुई तो सिस्टम कैसा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। चलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, यहीं से ही देखिए, 3 4 देन 5। ओके, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें इसकी भी रैंक फाइंड आउट करनी है। ये कितने बाय कितने ऑर्डर की हो गई ये मैट्रिक्स हमारे पास, 3 × 5, 5 कॉलम है, 3 रो हैं, इसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 ऑर्डर की। अब इसमें भी हमें वही करना है, मिनिमम देखना है, मिनिमम क्या है, 3 है, तो इसकी रैंक 1 से लेकर उस मिनिमम तक जा सकती है, मतलब 1 2 या 3 हो सकती है। 3 ऑर्डर के हमें क्या करना है, इसमें से माइनर निकालना है, कोई भी आप एक माइनर उठा लीजिए, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। मैंने वही, अगर मैं पिछले ए कितना जो मैंने ए में उठाया था माइनर, यही वाला ही अगर मैं उठा लेती हूँ मतलब 3 ऑर्डर के आप कितने भी माइनर उठा लीजिए, सबका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो इसलिए हम क्या, इसकी रैंक 3 तो हो नहीं सकती। आप उठा के कोई भी माइनर, मतलब सभी सब मैट्रिक्स आप निकाल के देख लीजिएगा, सभी का डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो ऑर्डर 2 का ही हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स ही हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, बेशक ये ले लीजिए, कम से कम हमें ऑर्डर 2 की ही मिल सकती है जिसपे डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो ऑर्डर 2 पे ही डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक इसकी भी क्या हुई हमारे पास, 2 हुई, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 3 के तो ऐसी कोई सब मैट्रिक्स इसमें है ही नहीं जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी रैंक हमारे पास क्या हुई, 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी यहाँ से हमारे पास 2 रैंक हो गई। मेन तो क्या हो गया हमारे पास, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, दैट इज 2। तो इससे क्या पता चला, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दोनों की रैंक इक्वल है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब या तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट के 2 ही केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब जो इसकी रैंक आती है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से लेस हो, कम हो, तो फिर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या है, 2 इसकी रैंक है और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 4, तो फिर वो क्या है, जो कि रैंक हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अननोन से लेस है, तो फिर ये सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, कैसे सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिक सॉल्यूशन का केस भी पढ़ लिया, इस वीडियो में हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल भी देख लिया। क्योंकि देखिए रैंक ऑफ ए, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन क्या होता है हमारे पास, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। एंड रैंक ऑफ अननोन स्केयर मैट्रिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, आप उसे देख सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।